नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का नया अध्यक्ष कौन हो, इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। बहुत जल्द ही हरियाणा प्रदेश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा एकदम से क्या हो गया कि पिछले 1 साल से लगभग जिस पद के बाट देखी जा रही थी कि कौन होगा बीजेपी का कप्तान, वो 2025 में जो मुराद लोगों की पूरी नहीं हुई, वो 2026 के शुरू में ही पूरी होने जा रही है। और उसके लिए नेताओं ने गोटियां फिट करनी शुरू कर दी हैं। बहुत नेता हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। बहुत लोगों की दिली इच्छा है कि वो मोहनलाल बड़ौली की कुर्सी पर बैठें। किसकी इच्छा पूरी हो पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एकदम से जो सरगर्मी बढ़ी है, और विशेषकर 2026 के पहले ही महीने में कड़ाके की ठंड, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक पारा चरम पर। 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण, भारतीय जनता पार्टी को अगले कुछ घंटे बाद यानी 20 तारीख को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम पर मोहर लगभग लग चुकी है। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं, 20 तारीख को जो ही भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की सूचनाएं फैली, हरियाणा प्रदेश के भी बहुत से नेताओं ने अपनी राजनीतिक जो जोड़ तोड़ है वो शुरू किया। पहला, जब कार्यकारी प्रधान से और परमानेंट प्रधान नितिन नवीन के बनने की जो सूचनाएं हैं, उसके बाद यह सरगर्मी बहुत तेजी से चल पड़ी है। दूसरा, इसी 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन गुरुग्राम में नितिन नवीन हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हों, प्रदेश के संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा हों, प्रदेश की बीजेपी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया हों, बीजेपी प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार बेदी हों, या युवा और खेल मामलों के मंत्री गौरव गौतम हों। बहुत से नेता, प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री जयप्रकाश जेपी दलाल हों, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर हों, पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश नांदल हों, और भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, चाहे वो थानेसर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा हों, पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विज हों, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बहुत से भाजपा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। यूं तो कार्यक्रम गुड़गांव जिले को लेकर के रखा गया था युवा दिवस का, लेकिन चूंकि पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं, इसलिए हरियाणा प्रदेश के जो मुख्य कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी के हैं, उनकी भी मीटिंग आयोजित की गई। और उस मीटिंग के बाद और मीटिंग से पहले केवल एक ही चीज की सरगर्मी थी, वो थी कि कौन होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष। मैं खुद उस कार्यक्रम में मौजूद रहा। मेरे से भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों, विधायकों, मंत्रियों ने डिस्कस की, और एक बात निकल करके जरूर आई कि हरियाणा प्रदेश में एक अनार 100 बीमार वाली बात बीजेपी में है। भले ही भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के मामले में सबसे ऊपर मानी जाती है, उसके बावजूद इस एक पद को लेकर के बहुत से लोगों की इच्छा है
कि उनको यह पद मिले। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के हरियाणा प्रदेश के आगमन के बाद यह सरगर्मी और बढ़ गई। लोहड़ी के त्योहार पर चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास संत कबीर कुटीर में जिस तरह से नेताओं की लाइन लगी, मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए बहुत लोग पहुंचे। उनमें से कईयों के दिमाग में एक चीज जरूर है कि प्रदेश में संगठन की सबसे बड़ी कुर्सी उनको मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं और करना भी चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि जो पार्टी का सक्रिय सदस्य है उन सबको ये इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी वाले अक्सर एक बात कहते हैं कि यहां दरी पेछाने वाला भी बड़े से बड़े पद पर जा सकता है, तो उनको भी अपनी इच्छा रखनी चाहिए। आज के दिन जो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार दिखाई दे रहे हैं उनमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम अगर किसी का है तो वो पंडित मोहनलाल बड़ौली का ही है। क्यों? क्योंकि मोहनलाल बड़ौली एक ऐसे शख्स हैं जो किस्मत के धनी हैं। पिछले लगभग 1 साल से ये चर्चाएं हैं कि बड़ौली साहब की छुट्टी होगी, नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा, जिला प्रधान बन चुके हैं, मंडल प्रधान बन चुके हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन हो इसका ऐलान नहीं हो पा रहा है। किस्मत तेज है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नजदीकियों में और विश्वास पात्रों में शामिल है, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे सैनी साहब, तो प्रदेश महामंत्री के तौर पर काम किया है। लिहाजा अच्छी इंटीमेसी है दोनों की, खूब आपस में बातचीत है। और कोई भी मुख्यमंत्री हो वो हमेशा ये चाहता है कि जब सत्ता है तो उस समय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा शख्स बने जो उन्हीं के अनुरूप काम करे, क्योंकि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अगर प्रदेश अध्यक्ष के विचार अलग हों, मुख्यमंत्री के विचार अलग हों, तो पार्टी और सरकार में यानी संगठन और सरकार में अंतर्द्वंद्व की स्थिति खड़ी हो जाती है। पहला बड़ा नाम मोहनलाल बड़ौली, ब्राह्मण चेहरा भी। दूसरा एक ऐसा नेता जिसने पार्टी के लिए 1 सीट पर नहीं 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया। अब बात है दूसरा नेता कौन हो। दूसरा जो दावेदार दिख रहा है वो दावेदार नजर आ रहे हैं प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री, संगठन के महामंत्री कृष्ण कुमार बेदी। कृष्ण कुमार बेदी मनोहर लाल खट्टर साहब के भी नजदीकी हैं, नायब सिंह सैनी के भी भरोसेमंद हैं और प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं। प्रदेश में कद्दावर कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं। लगातार भागदौड़, और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं, हरियाणा प्रदेश के तमाम 13 के 13 मंत्रियों में सबसे ज्यादा अगर ग्राउंड पर कोई काम कर रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत कोई पार्टी के लिए कर रहा है, तो वो शख्स मंत्रियों में कृष्ण कुमार बेदी है। उनके बाद एक और चेहरा है जिन्होंने पार्टी को खून पसीने से सींचने का काम किया, ग्राउंड जीरो से उठ करके जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, और वो नाम है सुरेंद्र पूनिया। सुरेंद्र पूनिया बीजेपी के महामंत्री हैं, हिसार के जिला प्रधान भी रहे हैं, किसान मोर्चा के जिला प्रधान रहे, पार्टी के जिला के महामंत्री भी रहे, संगठन की बारीकियों को जानते हैं और एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पार्टी के लिए 1 सीट पर नहीं मोहनलाल बड़ौली की तरह 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया। दिन देखा ना रात देखी, सुरेंद्र पूनिया ने पार्टी की मजबूती को लेकर के काम किया और आज भी मृदुभाषी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी सुरेंद्र पूनिया की युवाओं से लेकर के और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। एक मजबूत चेहरे हैं। एक शख्स और हैं जो कोई हाई प्रोफाइल नहीं दिखते,
लेकिन जो काम उनको दिया जाता है उस काम को करने में माहिर हैं। एक ऐसे शख्स हैं जो किसान की आवाज उठाते हैं, जो आम आदमी की आवाज ना केवल उठाते हैं, उनको उसका हक दिलाने का काम करते हैं, जिनके कार्यकाल में प्रदेश की जनता को आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मुआवजा उन्होंने दिलाने का काम किया। और वो शख्स हैं प्रदेश के कृषि मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, जयप्रकाश जेपी दलाल। भले ही कुछ एक वोटों से लोहारू से चुनाव हार गए हों, लेकिन उनकी हार की चर्चा हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा रही। और कारण, 5 साल जब वो मंत्री रहे, लोहारू से विधायक रहे, उन लोहारू के टिब्बों में उन्होंने पानी पहुंचाने का काम किया जहां लोगों ने कल्पना नहीं की थी। लोहारू और हरियाणा प्रदेश के किसानों को बहुत बड़े स्तर पर मुआवजा दिलाने का काम उन्होंने किया। जयप्रकाश जेपी दलाल अमित शाह के भी नजदीकियों में शामिल हैं, मनोहर लाल जी के विश्वास पात्रों में शामिल हैं, और नायब सिंह सैनी के साथ तो उन्होंने एक मजबूत मंत्री के तौर पर काम किया है। वो भी एक मजबूत चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक शख्स जिन्होंने वर्षों से एक ऐसे इलाके में पार्टी को खड़ा करने का काम किया जहां उनका विरोधी बहुत ताकतवर हो राजनीतिक तौर पर, रोहतक का इलाका, और नाम है मनीष ग्रोवर, जिनको सुपर सीएम भी माना जाता रहा है। मंत्री रहे मनोहर लाल की सरकार में, पार्टी में अनेक पदों पर रहे, बहुत चुनाव लड़े, पार्षद से लेकर के और एमएलए और मंत्री तक वो रहे। मनीष ग्रोवर भी संगठन के माहिर खिलाड़ी, एक बड़ा चेहरा है, इस रोहतक के इलाके में पार्टी की मजबूती के लिए काम आने वाले हैं। और इसी रोहतक में एक चेहरा और है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उन्हीं के एक ही हलका है दोनों का, वहां चैलेंज करते हैं, किलोई में। नाम है सतीश नांदल। इस इलाके में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के तौर पर उनको जाना जाता है। नगर निगम के मेयर के चुनाव में उनके बेटे संचित नांदल ने इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर शहर की सीट में अच्छे खासे वोट प्राप्त किए थे। इंडियन नेशनल लोकदल के वर्षों तक जिला के प्रधान रहे, बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को सुशोभित कर रहे सतीश नांदल भी इस इलाके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काट के लिए बीजेपी के पास एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं। एक और तुरूप का इक्का हो सकता है हरियाणा प्रदेश में, और जिनकी पीठ थपथपाने का काम किया नितिन नबीन ने 12 तारीख के कार्यक्रम में, और वो चेहरा युवा तुर्क गौरव गौतम, पलवल के विधायक, प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री, पार्टी संगठन के माहिर खिलाड़ी, युवा विंग से लेकर के और मेन बॉडी तक एक मजबूत पकड़ जिनकी हो, वो गौरव गौतम एक मजबूत चेहरा प्रदेश में उभर रहे हैं। इन तमाम चेहरों के अलावा एक बड़ी खास बात भारतीय जनता पार्टी की यह है कि वो किसी ऐसे शख्स को भी अपनी कमान दे देती है जो लाइमलाइट में नहीं, जिनका नाम कहीं नजदीक नहीं है, जैसे नितिन नबीन को बनाया। इन्हीं के बांकीपुर इलाके में चुनाव के दौरान मैं खूब रहा, पटना में, और वहां कहीं कोई सुगबुगाहट ही नहीं इस चीज की कि नितिन नबीन भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, केवल इतना कि वो मंत्री बन जाएंगे। जब एक ऐसे चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया हो, जेपी नड्डा के बारे में किसी ने सोचा था? नितिन गडकरी के बारे में किसी ने सोचा था? और हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी के बारे में किसी ने सोचा था कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी है। यहां हर वो कार्यकर्ता जो पार्टी में सक्रिय है उसको कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता कब किसकी लॉटरी लग जाए,
और राजनीति अक्सर सूत कसूत का खेल है, यहां तो कभी भी पासा पलट सकता है। तो वो लोग, वो चेहरे जिनकी इच्छा है कुछ ना कुछ कर गुजरने की, तो उनकी निगाहें भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर होनी चाहिए। आपकी नजर में कौन वो चेहरा आप मानते हैं जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? आपके इलाके में कौन वो शख्स है जिसको बनाने से पार्टी हरियाणा प्रदेश में और ज्यादा मजबूत होगी? उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम लगातार कौन हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष, उस पर हमारी पैनी निगाहें हैं। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।